हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में यानी गीता का सार में सेशन नंबर 7 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में यानी गीता का सार में ही सेशन नंबर 6 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप अगर चाहेंगे तो उससे देख सकते हैं। तो फिर आइए सेशन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं और उसे पढ़कर ठीक तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हम और आप आत्मा के बारे में जान सके, उनके रहस्यों के बारे में जान सके, उसका स्वरूप और उसका दर्शन कर सके। तो फिर आइए सेशन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते हैं, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। कभी कभी हम उस स्थिति में सूर्य को नहीं देख पाते हैं जब आकाश में काले काले बादल घिर जाते हैं, चारों तरफ सूर्य को घेर लेते हैं, तो उस स्थिति में हमें सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य आज उदय नहीं हुआ है, सूर्य नहीं उगा, नहीं, सूर्य हमेशा उगता है और उसका प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है। लेकिन कभी कभी किसी कारण वह सूर्य को नहीं देख पाते हैं, जो कि बादल घेर लेते हैं। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं। हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है, और हमें यह विश्वास भी हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। देखिए, प्रातः काल में हम जब थोड़ा सा सूरज को देख लेते हैं या उनके किरणों का थोड़ा सा अनुभव कर लेते हैं, तो हम यह जान लेते हैं कि सूर्य आकाश में ही है। इसी प्रकार चूँकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुष के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यही चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। दोस्तों, इस स्थिति में राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। पढ़ रहे हैं आगे। भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। देखिए क्या कह रहे हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना अविस्मरणीयशील है। व्यष्टि जीव की चेतना अविस्मरणीयशील है। जब वह अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणीयशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ हो जाते। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। और कह रहा है इससे आगे, आत्मा के 2 प्रकार हैं। अब देखिए, आत्मा के 2 प्रकार हैं। वे कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। इससे आगे पढ़ते हैं। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। देखिए, अगले अध्याय में जाएंगे तब उसके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, क्योंकि अर्जुन मोह माया में फंसकर वह युद्ध करना नहीं चाहता है। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मोह माया में फंस चुके हो, अपने कर्म अपने कर्तव्य को भूल रहे हो। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके पारमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। सुनिएगा दोस्तों। जय हो प्रभु श्री कृष्ण, जय हो, राधे राधे। क्या हाल है सर? चश्मा लगाइए ना। इससे आगे एक श्लोक है, तो फिर आइए इस श्लोक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक है, वेदाविनाशिनम नित्य यो एन्म जोम व्ययम कथम सो पुरुषम पार्थ कम घातयति हंति कम। अब इसका अर्थ समझिए, कितना सुंदर है। इसका अर्थ बता रहे हैं कि हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति है जानता है कि आत्मा अविनाशी और जन्मा शाश्वत तथा अवयव है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। सुनिएगा दोस्तों,
इसका तात्पर्य समझते हैं। देखिए इसका तात्पर्य कितना सुंदर है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। देखिए कितनी गहरी बात बता रहे हैं। कहते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं वे जानते हैं उस चीज़ का यूज करने, उस वस्तु का यूज करने कि किसका उपयोग किस तरह और कहाँ होना चाहिए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी योग्यता है। इसी प्रकार से हिंसा की भी एक योग्यता है और इसका प्रयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। और इसका प्रयोग इसके जानने वालों पर निर्भर करता है कि इसका प्रयोग, इसका यूज कैसे और कहाँ करना चाहिए। यदि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। उससे पाप फल की संभावना नहीं है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। अब देखिए इससे आगे एक श्लोक है, एक श्लोक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं, इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर आइए एक श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है वसांसी जीर्णानि यथ्या विहाय नवानि गृहति नरो अपराणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यानि संयति नवानी देही। अब इसका अर्थ समझिए कितना सुंदर है। इसका अर्थ बता रहा है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। देखिए कितनी गहरी बात है, कितनी सुंदर बात बता रहा है। कह रहे हैं हम और आप जिस तरह से पुराने वस्त्र को उतार करके फेंक देते हैं, फिर से नए कपड़े या नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जीव आत्मा व्यर्थ शरीर को, पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण कर लेते हैं। सुनिएगा अब इसका अर्थ समझिए कितना सुंदर है दोस्तों। इसका तात्पर्य अर्थ नहीं, इसका तात्पर्य अर्थ में पहले बता चुका हूँ। अब इसका तात्पर्य क्या है पढ़ रहे हैं। तात्पर्य है अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृति तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक तो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से मोड़ा अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धा अवस्था में होते रहते हैं। वृद्धा अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। देखिए इससे आगे पढ़ रहे हैं अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। देखिए यह एक परमात्मा का ही लीला है, परमात्मा का ही आशीर्वाद है जो आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी यानी आत्मा अनु वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी यानी कृष्ण है अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र यानी सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है।
अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक वृक्ष से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर आध्यात्मिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकारता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का आदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी परंतु सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। अब देखिए, इससे आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएंगे। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भागवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पिता माँ तथा गुरु के देहांतर पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों की अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। नहीं है। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।